जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व करा दिया। आप तो जानते ही होंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का जो पिछला साल पूछा गया प्रश्न है वो हम सोल्व कर रहे थे और 2024 में जो भी पूछा गया था उसको हम हल कर दिए, ठीक ना। और एक क्वेश्चन 2023 वाला भी हल कर दिए। आज 2023 का दूसरा क्वेश्चन है और ओवरऑल में 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, ठीक ना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी, यदि y बराबर साइन एक्स के पावर कोस एक्स, क्या कर रहा है, y बराबर साइन एक्स के पावर कोस एक्स, तो dy/dx ज्ञात करें। क्या कर रहा है साथी, dy/dx ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, अगर कहीं भी, ठीक ना, कोई भी फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए और कोई बड़ा पावर वाला दिख जाए, ठीक ना, तो उसमें लॉग लीजिए। तो लॉग से क्या हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या हो जाता है, लॉग लेने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि साइन एक फंक्शन है, कोस एक फंक्शन है और फंक्शन के पावर फंक्शन है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे और लॉग लेके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले जो दिया है वो लिख लेंगे हम, ठीक ना। लिखिए, दिया है y बराबर साइन एक्स के पावर कोस एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं साथी, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। यहाँ पर चलते हैं, हम लेते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पर भी लॉग लेते हैं तो लॉग लिए और यहाँ पर बाई है तो बाई लॉग ले लेंगे और हमारा क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स और इसका पावर क्या है, कोस एक्स तो कोस एक्स। यहाँ तक तो कुछ समझने वाली बात नहीं था। अब हमको ज्ञात करना है dy/dx। बाई है, यहाँ पर y का फंक्शन है लॉग में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हमारा क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों साइड करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे साथी, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, ठीक ना। दोनों तरफ मतलब एक तरफ ये है और दोनों तरफ हमको क्या करना है, x के सापेक्ष, तो d/dx। यहाँ पर जो भी फंक्शन हमारा लिखा हुआ है log y, तो log y लिखा जाएगा और यहाँ पर जो लिखा है log साइन x के पावर कोस x, तो ये हमारा लिखा गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है वो कर ही रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये बना देते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये देखना है, पहले इधर देखना है, इधर कितना बार डिफरेंशिएशन होगा। चूँकि ये log y है और यहाँ पर क्या है, नीचे x के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो कितना बार यहाँ पर अवकलन होगा, यही हम कहते हैं। तो यहाँ 2 बार अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ y का फंक्शन है और x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए एक तो हमारा होगा log का होगा और एक हमारा किसका होगा, y का होगा। एक किसका होगा, log का होगा और एक किसका होगा, y का होगा। अगर यहाँ पर x होता, अगर यहाँ पर x होता तो एक ही फंक्शन होता log x, लेकिन यहाँ पर log है और y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आना चाहिए, तब एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ x है मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और x के
अलावा कोई दूसरा यहाँ पर फंक्शन दिख जाए या फिर दूसरा फंक्शन दिख जाए तो वहाँ पर एक से अधिक बार अवकलन हो जाएगा। यहाँ log बाई है, log x रहता है तो एक ही बार होता है, log बाई है तो एक बार हमारा log का होगा और एक बार किसका होगा, बाई का होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो एक बार हम किसको करेंगे, तो एक बार हम करेंगे log बाई, log को करेंगे तो log के साथ जो भी है वो हमारा x के काम करेगा, log के साथ जो भी है वो हमारा x के काम करेगा। तो x यहाँ नहीं दिवाएगा, यहाँ तो x के काम जो कर रहा है ना वो यहाँ दिवाएगा, ठीक ना, मतलब बाई x का काम कर रहा है तो बाई दिवाएगा। फिर यहाँ पर हमारा बच गया बाई, तो बाई को भी करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बाई के बाद तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर d/dx ही लिखा जाएगा। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर कितना बार होगा, तो पहले साथी देखिए, हाँ एक चीज़ तो यहाँ तक गड़बड़ कर दीजिए, कैसे करें, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर d/dx है तो d/dx लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए log m के पावर क्या साथी, log m के पावर n है तो ये क्या होता है, n आगे आ जाता है और log m लिखा जाता है। ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पर क्या है, cos x आगे आ जाएगा और इंटू log sin x है तो ये log sin x लिखा आ जाएगा, ठीक। ये वाला साथी हमको यहाँ पर ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम करे थे नहीं, यहाँ पर ही कर देना चाहिए था लेकिन हम भूल गए थे, ठीक ना। यहाँ पर ही करना चाहिए था लेकिन हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, इंसान भूल ही सकता है तो क्या हुआ, ठीक ना, उसको सुधार तो सकता है ना आगे जाके। चलिए यहाँ पर हमारा जो है वो लिख देते हैं एक बार और d log बाई है तो d log बाई और नीचे dy है तो dy इंटू dy/dx है तो dy/dx है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक हमारा होता है, देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर u इंटू भी का आ रहा है, क्या, u इंटू भी का, तो d/dx u इंटू भी का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो क्या होता है, तो इसका होता है पहला वाला एज इट इज लिखाता है, मतलब सॉरी दूसरा वाला एज इट इज लिखाता है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो दूसरा वाला एज इट इज लिखाता है और फर्स्ट वाला को x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, प्लस देते हैं, ठीक। और इसी तरह हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं और दूसरा वाला जो है उसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं, ये फर्स्ट है और ये हमारा क्या सेकेंड है, तो सेकेंड वाला एज इट इज रहेगा और फर्स्ट वाला क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा। अब आगे प्लस देंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकेंड वाला क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक ना। ये तो हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि आगे यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा साथी, देखिए log बाई को, ये बाई का सापेक्ष हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताइए log x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता था, 1/x होता था। log x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, 1/x होता था। यहाँ पर log बाई है और यहाँ पर क्या है, dy, मतलब log बाई का बाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो 1/बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/बाई हो जाएगा। और यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx लिखा जाएगा, बराबर है तो बराबर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर log sin x है तो log sin x हो जाएगा, log sin x है तो log sin x हो जाएगा। और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस यहाँ देखिए cos x का है तो cos x लिख दिए। और यहाँ पर बताइए कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर बताते हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक log है एक sin है, ठीक ना, एक log है एक sin है, तो यहाँ पर दो बार होगा, ठीक ना। तो वो कैसे करेंगे वो हम पहले आपको बता देते हैं, ठीक ना। चलिए क्या हो जाएगा, एक बार हमारा हो जाएगा d, एक बार log का पहले करते हैं फिर हम किसका करेंगे, sin x का। तो log का करेंगे और log के साथ जो भी बचा है वो हमारा x का काम करेगा और वही हमारा dx के जगह पर आ जाएगा, जो x है वो, जो sin x है वो हमारा x का काम करेगा, ठीक ना। और आगे हमारा बच जाएगा sin x, तो sin x को क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना, यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा। हम देख लेते हैं नीचे एक स्टेप दिखाएगा कि नहीं, चलिए उधर ही लिखते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या है देखिए 1/बाई डी बाई बटे डी एक्स जो है वही लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है मेरा, ये माइनस को आगे भेज देते हैं, ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को आगे भेज देते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ठीक। और बताइए यहाँ पर लॉग एक्स, एक्स की जगह पर साइन एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन, तो होता 1/x होता था। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, नीचे आ जाएगा। कोस एक्स है तो कोस एक्स लिख देते हैं, यहाँ 1/ क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। जब ये हो गया, ठीक, और साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है साथी, कोस एक्स होता है, ठीक ना। यहाँ तक तो आप सभी साथी को समझ में आ रहा है। जी हाँ, आप सभी साथी को क्या आ रहा है, समझ में बढ़िया से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अस्थिर से देखिए साथी, ठीक ना। यहाँ पर हमारा 1/dy बटे डी एक्स है, तो 1/dy बटे डी एक्स लिख देते हैं। इसका 2 आंसर हम ला सकते हैं, ठीक ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहले इसको हम इधर लिख लेते हैं और ये माइनस है, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक ना। देखिए नहीं तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स, अस्थिर सोल्व कीजिए ना, डिफ्रेंशिएशन अस्थिर से सोल्व किया जाता है, ठीक। अब बताइए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोट एक्स लिख सकते हैं, लेकिन रुकिए अभी, कोट एक्स से अच्छा है ऊपर ऊपर गुना कीजिए, कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी हो सकता है। या तो आप कोट एक्स भी लिख सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक ना। 2 आंसर यहीं से आएगा। अगर आप यहाँ पर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को कोट एक्स लिखेंगे तो एक आंसर वो आ जाएगा, उसके रूप में आएगा, ठीक। और एक हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम नीचे साइन एक्स को साइन एक्स और कोस एक्स को कोस एक्स से गुना कर देंगे तो एक दूसरा आंसर आएगा। हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स है, डी वाई बटे डी एक्स, और ये बाई है उधर चल जाएगा तो गुना, भागा में तो उधर जाएगा गुना में, ठीक। यहाँ पर बताइए भिन्न का जोड़ यहाँ पर कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, ठीक ना। तो 1 और साइन एक्स का लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो साइन एक्स आ जाएगा। एक को साइन एक्स में क्या करना है, डिवाइड देना है, तो साइन एक्स ही आ जाएगा, और इसको साइन एक्स से गुना करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक ना। और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक ना, ये आ गया। और यहाँ से देखिए बाई का मान हम क्या रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो साइन एक्स के पावर कोस एक्स, तो यहाँ पर डी बाई बटे डी एक्स, बाई का मान हमारा क्या साथी, तो बाई का मान हमारा साइन एक्स के पावर, यहाँ पर बाई का मान रखेंगे साइन एक्स के पावर कोस एक्स, ठीक ना। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, फिर हमारा क्या, ये माइनस वाला लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये लिख देते हैं, ठीक, अपॉन ये साइन एक्स है ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं, इस साइन एक्स को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक ना, ये हमारा हो गया। और बताइए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या, अगर एक्स बटे एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काटेंगे नहीं अभी, तो इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पावर 1 हो जाएगा। और जब बेस समान होता है, पहले जब बेस समान होता है तो क्या होता है, ये पावर इसका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है, तब ने एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ऐसे डायरेक्ट 1 आ जाता है, लेकिन सोल्व करेंगे तो ऐसे करके डिप्ली में 1 आता है, तो उसी तरह यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर कोस एक्स है तो साइन एक्स के पावर कोस एक्स लिख देंगे, ठीक। और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, साइन एक्स के पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस समान है, 2 चीज़ आपस में गुना हो रहा है और उसका बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर जोड़ दीजिए तो कोस एक्स -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक।
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा साथी, फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम कोस एक्स बटे साइन एक्स का क्या होता है, कोट एक्स होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाता है, कोट एक्स लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा क्या लिखा था, कोट एक्स लिखा था, यहाँ पर कोट एक्स लिखा था, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा था, कोट एक्स लिखा था, यहाँ पर कोट एक्स लिखा था, मतलब कोस स्क्वायर की जगह पर कोट एक्स लिखा जाता। अभी हम वो भी सोल्व करके बताते हैं, ठीक ना। चलिए पहले इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब यहाँ पर हम मिटा देते, देखिए बताइए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हमारा होगा, तो वो हमारा होगा कोट एक्स। क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। ये कोस एक्स ऑलरेडी है तो कोस एक्स ऑलरेडी रहेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, तो कोट एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटू कोट एक्स, इंटू कोट एक्स। ये हो गया साथी, समझ गए आप सभी। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर आराम से कुछ नहीं होगा, हम मिटा ही देते हैं पूरा, ठीक ना। पूरा हम मिटा देते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। जब 2 आंसर आ रहा है तो हम बता रहे हैं आपको कि भाई ऐसे बनाओ, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं आपको, ठीक ना। यहाँ पर हम अब हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, और ये भागा में उधर जाएगा तो गुणाम हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्लस कोस एक्स इंटू कोट एक्स है तो कोस एक्स इंटू कोट एक्स लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण 1 से बाई का मान हमारा क्या है, तो बाई का मान है, देखिए साइन एक्स के पावर कोस एक्स, तो साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, कोस एक्स। और देखिए पहले प्लस वाला लिख देते हैं, तो क्या प्लस वाला हमारा है कोस एक्स इंटू कोट एक्स, कोस एक्स इंटू कोट एक्स। फिर हमारा माइनस वाला लिखा जाएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक ना। इसका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक ना। अगर ऐसे भी बनाया होगा कोई साथी तो उसका ये भी आंसर सही होगा, ठीक ना। एग्जाम में कोई भी तरीका अगर वो बना लिया तो उसका 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, अगले प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। चलिए मिटा देते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है साथी एकदम अस्थिर से बनाइए, ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन सबसे आसान चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है, ठीक ना, तो आपको बन जाता है, ठीक ना। उतना हार्ड नहीं होता है, बस आप सब थोड़ा सा हार्ड समझ लेते हैं तो वो आपकी गलत फहमी है, ठीक ना। हार्ड समझना नहीं है आप सभी को, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, यदि x बराबर हमारा क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। और y बराबर हमारा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। 2023 का ही ना क्वेश्चन होगा, हाँ 2023 का ही क्वेश्चन होगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे साथी, सोल्व करेंगे। अब हमारा पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर हमको दिया है क्या दिया है, तो हमारा दिया है एक x बराबर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और एक हमारा क्या है y बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए थीटा है, ठीक ना। और हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। अगर यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं और यहाँ थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा आएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है। जिसको हम करते हैं एक्स के सापेक्ष करते थे, यहाँ एक्स आता था, बाई के सापेक्ष तो बाई, और थीटा के सापेक्ष तो थीटा। और इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, भागा दे देंगे। इसमें इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारा डी थीटा कट जाएगा। फाइनली हमारा डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। तो यही तरीका आपको क्या करना है, अपनाना है, ठीक ना। थीटा के सापेक्ष क्या करना है साथ ही यहाँ पर अवकलन करना है। चलिए
यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिए साथी। चलिए अब यहाँ पर हमको करना है थीटा के सापेक्ष, मतलब d/d थीटा लिखाएगा और जो भी है वो लिखा जाएगा बराबर d/d थीटा लिखाएगा और जो है वो लिखा जाएगा हमारा। ठीक ना, यहाँ पर हमारा क्या है a1 माइनस कोस थीटा है तो कोस थीटा ये लिखा जाएगा। ठीक, सेम इसी तरह थीटा का सापेक्ष है तो d/d थीटा लिखाएगा और जो यहाँ पर हमारा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा ये लिखा जाए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है dx/d थीटा है तो dx/d थीटा लिख देते हैं। और ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीक़ा से होगा। वो कैसे होगा देखिए, ये जो है तो ये है a भी कांस्टेंट है और एक भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। ठीक ना, a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे रह जाएगा। ठीक ना, इसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं। यहाँ पर दो चीज़ जो घटाया जा रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अंदर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक ना, अंदर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ a तो हमारा बाहर निकल जाएगा और ये हमारा क्या होगा, एक बार 1 का होगा और एक बार कोस थीटा का होगा। तो एक बार होगा d1/d थीटा, थीटा का सापेक्ष इसका 1 का होगा और थीटा का सापेक्ष किसका होगा, कोस थीटा का होगा। और जो चीज़ कांस्टेंट था उसको हम बाहर निकाल लें। ठीक ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से बाहर जो पूरे के बाहर है वो बाहर निकलेगा अगर कांस्टेंट है तो। ठीक ना, यहाँ पर भी हमारा देखिए कांस्टेंट हमारा क्या है साथी, यहाँ पर हम d/d, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखे वो वाला, यहाँ पर लिख देते हैं d/d थीटा। ठीक ना, थोड़ा सा d/d थीटा लिख देते हैं तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा d/d थीटा है तो d/d थीटा लिख देंगे। ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या होगा, सभी के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर हमारा क्या है थीटा का सापेक्ष हो रहा है और यहाँ पर थीटा पहले करेंगे और फिर थीटा का सापेक्ष हमारा किसका होएगा तो साइन थीटा का होएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए आप सभी। चलिए यहाँ पर हमारा क्या है dx/d थीटा है तो dx/d थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर a है तो a कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक ना, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ये समझ गए। यहाँ पर ये है तो ये दे देते हैं d/d थीटा है तो d/d थीटा लिख देते हैं, a है तो a लिख देते हैं। ठीक ना, यहाँ बताइए d थीटा कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है dx/d थीटा है तो dx/d थीटा लिखा जाएगा, a है तो a और यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और साइन थीटा है तो साइन थीटा ये आ जाएगा। इसको समीकरण 1 और यहाँ पर d/d थीटा है तो d/d थीटा बराबर यहाँ पर 1 a है तो a और 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा और ये हमारा समीकरण 2। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हमको क्या करना है समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है डिवाइड कर देना है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 हमारा क्या है
तो डी बाई बटे डी थीटा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड वाला साइड के साथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या देखिए डी बाई बटे डी थीटा है ना, तो यहाँ पर देखिए डी बाई बटे डी थीटा लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है डी एक्स बटे डी थीटा है, तो डी एक्स बटे डी थीटा लिखाएगा, और बराबर है तो बराबर। ये है हमारा क्या है ए 1 प्लस कोस थीटा है, तो 1 प्लस कोस थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा साथी ए साइन थीटा हो जाएगा। डी थीटा से डी थीटा कट गया, हमारा बच गया डी बाई बटे डी एक्स। ये क्यों कटा वो हम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जो पहला नंबर है वो चौथा नंबर के साथ गुणा होता है, और जो दूसरा होता है तीसरा वो दोनों आपस में गुणा होकर नीचे लिखा था। ए से ए कटा, बच गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक अभी आंसर हमारा नहीं आया। एक हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, वो होता है 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर हाफ लिखाएगा, यहाँ पर 2 थीटा रहता है तो यहाँ पर थीटा लिखा था, यहाँ पर 4 थीटा रहता है यहाँ पर 2 थीटा लिखा था, यहाँ पर 6 थीटा रहता है तो यहाँ पर 3 थीटा लिखा था, मतलब आधा लिखा था। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक हमारा होता है साइन थीटा का, तो ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक। ये होता है, ठीक ना, हाफ एंगल होता है। क्या होता है साथी, देख रहे हैं आप सभी को, दिख रहा है कि नहीं, उधर दिख रहा है। ये सभी हमारा क्या होता है हाफ एंगल होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर थीटा का हाफ हो गया, यहाँ पर 2 थीटा रहता है तो यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा होता है। चलिए यही फॉर्मूला दोनों हम क्या करते हैं रख देते हैं। तो डी बाई बटे डी एक्स है, तो डी बाई बटे डी एक्स 1 प्लस कोस थीटा क्या रख सकते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या लिखेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, ठीक ना, 2 से 2 कटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है और कोस थीटा बाई 2 है, तो पावर मतलब एगो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, ऊपर हमारा बच जाएगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, ठीक। ये हो गया। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, डी बाई बटे डी एक्स है तो डी बाई बटे डी एक्स, और कोस बटे साइन क्या होता है 10 होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा 10 थीटा होता है, लेकिन थीटा जहाँ पर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डी बाई बटे डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा साथी, डी बाई बटे डी एक्स हमारा आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 आ जाएगा। मार लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से मार लीजिए स्क्रीनशॉट, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए और आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। बहुत ही डीपली बताते हैं इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कराते, नहीं तो बहुत मज़ा आ रहा है हमको भी सोल्व कराने में। डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अवकल समीकरण होता है, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये सब मज़ा आता है सोल्व कराने में, बहुत मज़ा आता है, ठीक ना। लेकिन क्या करें साथी, आप सभी को मन ही नहीं लगता है मैथ बनाने में। चलिए और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2023 में ही पूछा गया है, ठीक ना। हर साल 4 को पूछता है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं 4 ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है हमारा, यदि जो है पहले मिटा देते हैं, यदि x प्लस वाई बराबर, यदि x प्लस वाई बराबर एक्स बाई क्यूब है तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। और ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 का है, और ये आखिरी क्वेश्चन ही 2023 का है, ठीक है। बाकी 2022 में अब चलेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन क्या आ गया साथी, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा साथी, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं।
जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्या दिया है हमको, तो हमको साथी जो दिया है वो दिया है मतलब कि जो दिया वो पहले लिख देते हैं। हाँ लिखिए दिया है, तो दिया है, ठीक। क्या दिया है, तो हमको दिया है x प्लस वाई बराबर XY क्यूब, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर XY क्यूब। यहाँ पर दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन को आपस में घटाया जा रहा है, मतलब दो फॉर्मूला लगेगा, एक लगेगा u प्लस v का और एक u इंटू v का, लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष, चूँकि नीचे x है मतलब नीचे dx है, मतलब dy बाई dx है, मतलब x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिंपल, ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष का मतलब क्या होता है, वो होता है d बटे dx, ठीक। और जो हमारा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखा जाएगा, और बराबर हमारा क्या है d बटे dx, इधर भी लिखाएगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और XY क्यूब है तो XY क्यूब, सिंपल। अब हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक ना, कुछ ही समय के लिए रहेगा लेकिन रहेगा बोर्ड पर। d बटे dx किसका, तो u प्लस v का क्या होता है, तो पहले फर्स्ट वाला कर देते हैं x के सापेक्ष du बटे dx, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस, फिर सेकेंड वाला के क्या करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक। और ये हो गया, और दूसरा जो हमारा होता है d बटे dx ऑफ u इंटू v, ये क्या होता है, तो इसमें ये होता है, ये फर्स्ट हमारा होता है और ये हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक। इसी तरह फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकेंड वाला का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, बस समाप्त। ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बढ़िया तरीके से उधर लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अलग अलग बार कर देते हैं, ठीक ना। तो एक बार x को करते हैं x के सापेक्ष, एक बार किसको करेंगे, y को करेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड वाला एज इट इज और सेकेंड वाला का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। इसी तरह फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकेंड वाला का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक तो समझ गए आप साथी। चलिए यहाँ पर dx से dx कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, dy बटे dx है तो dy बटे dx लिखा जाएगा, और बराबर है तो बराबर। यहाँ पर y क्यूब है तो y क्यूब, dx से ds कैंसिल आउट, और x है तो x, और यहाँ पर पहले हमारा क्या होगा, देखिए y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ऊपर y है तो नीचे भी y लाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में ही होता है ना, ठीक ना, दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर y का फंक्शन है तो y के ही सापेक्ष हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम कर देते हैं, क्या होगा हमारा, तो पहले हमारा किसका होगा, y क्यूब का होगा, ठीक ना। पहले हमारा क्या होगा, y क्यूब का होगा, ठीक ना, मतलब कि पावर का होगा, फिर y का होगा, समझ लीजिए। पहले क्या होगा, पावर का होगा, फिर हमारा क्या होगा, पहले देखिए पावर का होगा, पहले किसका होगा, पावर का होगा, फिर हमारा किसका होगा, y का होगा। तो पावर के साथ क्या फंसा हुआ, y, तो y हमारा यहाँ पर x का काम करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर x है तो x लिख देते हैं, तो पहले हम y का करते हैं, यहाँ पर y पावर वाला कर रहे हैं ना, पावर हमारा क्या है, y पावर 3, तो y पावर 3 लिख देते हैं, और इसको y यहाँ पर है तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, y के सापेक्ष ही होना चाहिए, ठीक। मतलब जो हमारा पावर के साथ क्या फंसा हुआ है, y, तो y जो चीज़ फंसा रहता है वो हमारा x का काम करता है। और फिर मेरा क्या, हम तो अभी पावर के किए डिफरेंशिएशन, अभी हमारा y बचा हुआ है, तो y का करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि y के बाद कोई हमारा फंक्शन बचा ही नहीं है।
तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा हो जाएगा 1 है तो 1 प्लस डी वाई है तो डी वाई और अपॉन डी एक्स है तो डी एक्स, ये होगा। बाई क्यूब है तो बाई क्यूब, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स। और एक फॉर्मूला और आपको हम लिख देते हैं, तीसरा नंबर, एक्स के पावर एन का क्या होता है, पावर आगे आता है और जो है वो लिखा जाता है और पावर में एक घट जाता है, ठीक ना। इसी तरह यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर बाई के पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक ना। 3 यहाँ पर है तो 3 में से 1 घटेगा तब क्या होगा 2, और इंटू डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिखा जाएगा। अब हम इस फॉर्मूला को मिटाएंगे, इस फॉर्मूला क्या करेंगे, मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम इस तरह लिख ले छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बादल में घेर दिए और ये हमारा क्या हो जाएगा साथी, ये हमारा हो जाएगा रामबाण। क्या हो जाएगा हमारा रामबाण, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या है साथी, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स है तो वो लिख देते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब, ठीक। और यहाँ पर 3 पहले लिख दीजिए, 3 को पहले, ठीक ना, फिर एक्स फिर वाई, तो वाई का पावर यहाँ पर 2 है तो वाई का पावर 2, और डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स। अब बताइए डी वाई बटे डी एक्स एक ये है और एक डी वाई बटे डी एक्स एक ये है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम साथी, इसको हम करेंगे एक साइड, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे एक साइड, तो यहाँ पर, और जो बाकी बचा उसको एक साइड करेंगे, जो बाकी बचा उसको क्या करेंगे एक साइड। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देते हैं, और ये बाकी जो बचा अलग अलग उसको एक साइड करेंगे, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर। यहाँ पर क्या हमारा 3xy² डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, और ये प्लस में डी वाई बटे डी एक्स है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ हमने किया, वो क्या किया साथी, जो भी डी वाई बटे डी एक्स था उसको एक साइड किए और जो बच गया उसको एक साइड कर लिए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3xy² और माइनस क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। और डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये गुना में है इसको भागाम कर देंगे, तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स जो निकल जाएगा लास्ट में वो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस वाई क्यूब है तो 1 माइनस वाई क्यूब, और नीचे हमारा क्या लिखा जाएगा, ये गुना में नीचे आ जाएगा भागा में, तो ये 3xy² माइनस 1। एक आंसर ये भी हो सकता है, और एक या करके आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन और यहाँ से भी माइनस कॉमन, डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो बाई क्यूब माइनस 1, ठीक। माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हमारा हो जाएगा, यही ना होता है। और आगे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, और डी वाई बटे डी एक्स जो आएगा फाइनल वो हमारा आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3xy²। और इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर, या तो आप एक ये दे सकते हैं और करके ये भी दे सकते हैं, अगर कोई भी एक देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए साथी, ये क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बहुत उम्मीद है आप सभी से कि आप सब 2025 में फोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्त, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।